बिल्कुल नया फ्रॉड एक मार्केट के अंदर आ गया जी, बिलख़ुसूस नौजवानों के लिए इससे बड़ा हाई अलर्ट आपको रहना पड़ेगा भाई। औरत से बच के थोड़ा-सा रहना है। औरत का बड़ा एक मकर तो शुरू से ही मशहूर है, लेकिन आजकल बड़ा ट्रिक्स आ गए हैं मार्केट के अंदर। औरत को जनाब कहते हैं कि आओ आपकी जनाब शादी निकाह हो जाएगा, खूबसूरत सी एक लड़की है, तो खूबसूरत लड़की को उसके पीछे भी एक गैंग होता है बाकायदा। वो गैंग पीछे जो होता है वो दिखाई नहीं दे रहा, और खूबसूरत सी लड़की सामने आपको जनाब चलती फिरती नज़र आ रही होती है कि वाह वाह क्या बात है, और ये जनाब इसका तो मेरे साथ सेट हो गई है। बज़ाहिर वो सेट हो रही होती है, लेकिन हकीकत में सेट नहीं, वो आपको सेट करने वाली होती है बज़ाहिर। होता इसमें यह है कि ये जो औरतें होती हैं ना, और ये एक हनी ट्रैप इसको कह सकते हैं आप, औरत को दिखा के बंदा बड़ा इंप्रेस हो रहा है, अच्छा जी शादी हो रही है, निकाह, वाह वाह जल्दी जल्दी ये तो मान गए। वो निकाह बज़ाहिर आपसे कर रहे होते हैं। जब निकाह का टाइम होता है, इसमें 3 किस्म के ब्लंडर होते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहला ब्लंडर होता है, निकाह जब बैठ गए, आओ जी अपना ही एक सेटअप लगा लिया होता है। जो अरेंज मैरिज होती है ना, उसके अंदर तो पता होता है भाई गवाह कौन है, उसके अंदर बाप कौन है, माँ कौन है, रिश्तेदार कौन है, उसके अंदर निकाह खां कौन है, किसी इलाके का वो अथेंटिक किस्म का बंदा होगा, पता है कौन क्या कर रहा है। लेकिन इस किस्म के ये जो नौसरबाज किस्म के लोग हैं ना, इनका निकाह खां भी अलग से ही कोई दरियाफ्त कर लेते हैं, वो भी मिला होता है इनके साथ। बैठे बज़ाहिर निकाह हो रहा है, जब बैठ गए तो चारों परत अपने पास रख लिए। बंदा कहता है हाँ कोई, हम टेंशन ही नहीं लेते। ये नहीं पता कि चारों परत अगर अपने पास रख लिए, उसके अंदर क्या क्या लिख लेंगे। निकाह नामे के अंदर अगर लिख लें वो कि ये घर पूरे का पूरा सारा घर जो है ना इसका, ये मेरे नाम है, चलो वो हो जाता है। नीचे गवाह साइन, हर चीज आपने खुद अपने साइन भी तो किए हुए हैं, और उसके ऊपर जो तहरीर लिखी जाएगी नीचे आपके साइन होंगे। तो आप कैसे साइन करके अंगूठा लगा के तो खाली पेपर उनको दे दोगे। जो भी निकाहनामे के अंदर एंट्री हो, जो कॉलम हो उसको फिल करें, जो फिल नहीं किया उसके ऊपर क्रॉस करें, और फिर देना है किसी को तो दें। आप कैसे दे सकते हैं। तो लोग चुप करके जनाब बैठे हुए हैं, खूबसूरती नज़र आ रही है जनाब, चांद कदमों में आ गया, तो पकड़ के तो पूरा का पूरा निकाह में चारों पर उनको वो खाली होते हैं। शरायत ऐसी ऐसी शानदार लिखते हैं, हक महर लिख दिया जनाब 1 करोड़ रुपया, हमें पता ही नहीं, खैर खबर ही नहीं, जाओ जी रुखसती, वाह वाह जाओ, रुखसती हो गई है। एक तो आपके साथ बहुत बड़ा ब्लंडर ये हो गया कि निकाह नामा जो है ना, वो उन्होंने उसके अंदर शरायत तहरीर कर ली। दूसरा ब्लंडर आपके साथ ये हुआ, शरायत भी तहरीर कर ली, निकाह नामा ही उनके पास है, आपके पास कुछ भी नहीं है। कानूनी तौर पर आपको, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि ये बीवी है और आप मियां है। क्या सबूत है आपके पास। रुखसती हो गई, आप वो बीबी को लेके चले गए, उधर जाके जनाब मियां बीवी हैं, रह रहे हैं इकट्ठे। अचानक पता चलता है, पर्चे तो चारों उनके पास थे ना, अचानक पता चलता है कि जनाब FIR हो गई है, ये देखो FIR जिना की, अगवा की। बच्ची तो ऑलरेडी उनके साथ मिली होती है। फिर कहते हैं जनाब ये FIR है, उम्र कैद हो सकती है, सजाए मौत हो सकती है, क्या करना है, हमारे साथ कुछ हाथ में लाओ। वो बंदा रंग उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। वो फिर जनाब मेडिकल कराती है लड़की, जाके बकायदा मेडिकल कराती है, DNA कराओ, इसने मेरे साथ वाकई जिना किया है, DNA मैच भी कर जाता है कि वाकई जिना किया है। और ये बेचारा बुद्धू, इसको पता था कि नहीं हमारी तो शादी हुई है, लेकिन शादी नहीं, वो कुछ और ही बन जाता है, वो तो जिना बन गया, जिना का पर्चा हो गया। निकालो 1 करोड़ रुपया, 50, रोता है बैठ के 1 करोड़ कहाँ से लाऊं। कहते जहाँ से मर्जी लाओ, गुर्दे बेचो अपने, जो मर्जी करो, हमें पैसे चाहिए, अदरवाइज ये FIR हमने उठानी नहीं है, ये मेडिकल हो चुका है, तो आप लटक जाओगे। बंदे परेशान हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो इस तरह से, या शरायत जो ऐसी तगड़ी लिख ली, मकान ही आपका जाता रहा। लड़की का क्या है भाई, अगर वो मान भी ले, वो कहे ठीक है, अगले दिन जाके अदालत में कहे मुझे खुला दिया जाए, जज साहब का अच्छा वो दे दिया, जज तो ऐसे देते हैं खुला, जज का कौन सा कोई फैमिली तबाह होनी होती है, तो जज फटाफट, औरत ने कह दिया तो हो गया खुला, वो आपकी बीवी भी ना रही, वो खूबसूरती गायब हो गई। तो आपके पास क्या बचा, वो बुढ़ी भी नहीं मिली आपको मिला ख्वारी, आपको मिली जिल्लत, आपको मिली वो सारी दौलत आपकी चली गई।
آپ کے باپ کی بھی بعض دفعہ چلی، باپ کو پتہ چلے امیر آدمی تھا، اس کے پاس اتنے کروڑوں روپیہ، اس کو پتہ چلے میرا بیٹا سائے موت ہو جائے گا یا عمر قید ہو جائے گا تو وہ دے دے گا، زیادہ سارے پیسے دے دے گا۔ تو آپ خود کو کیوں برباد کیا آپ نے؟ ہوش کے ناخن لیں۔ یہ بظاہر تتلیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ تتلیاں نہیں ہیں، یہ تو بہت خطرناک قسم کے سمجھیے کہ یہ کوئی اور ہی چیز ہیں، یہ بلائیں ہیں جو نوسر باز گینگ کے آگے لگی ہوئی ہیں نا، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، لیکن بولی بالی نظر آتی ہیں بظاہر۔ اور کتنے کیسز ہم نے دیکھے ایسے کہ وہ بندے پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں ساری زندگی کے لیے، ساری زندگی کے لیے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ اور بعض تو ایسا کیس میں نے دیکھا کہ وہ تتلی کا اس نے کہا اچھا کچھ عرصہ ساتھ رہی، سیپریشن ہو گئی، وہ شرائط وہ جناب نکاح نامے کے اندر وہ زیادہ سا لکھا ہوا تھا حق مہر، وہ سارا کچھ معاملات وہ سارے اس نے فلفل کروائے۔ اس نے تو یہ کیا، اس نے ایک بچہ لے کے کسی کا تو اس نے کیس کر دیا، اس نے کہا یہ ہمارا بچہ ہے، وہ جو چند ماہ اس کے ساتھ رہی ہوں تو یہ ہمارا بچہ ہو گیا ہے، اس بچے کا خرچہ دے، وہ بچے کا خرچہ دے رہا ہے، حالانکہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ بیوی نے کان میں بتا بھی دیا لڑکے کو یہ تیرا بچہ نہیں ہے، لیکن میں عدالت اب کون سا چشمہ لگا کے چیک کر لینا ہے؟ ڈی این اے عدالت کراتی نہیں ہے، عدالت ڈی این اے کبھی بھی نہیں کرواتی جب تک عورت نہ کہے۔ عورت کیوں کہے گی ڈی این اے میرا کرواؤ؟ عورت نہیں کہتی، ڈی این اے کروائے گی تو پکڑی جائے گی، بچہ تو اس کے بھائی کا تھا، بچہ تو اس نے اپنی بھابھی اور بھائی کا لے کے فیک، تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ اپنے نام کا بنوایا، تو اپنا جو ہسبینڈ بنایا تھا چند دنوں کے لیے اس کے نام کا بنایا۔ وہ بچی تھی چھوٹی مائنر بچی اس کے بھائی اور بھابھی کی، اس کا خرچہ جب تک اس بچی کا شادی نہیں نہ ہو جاتی اس آدمی کو دینا پڑے گا۔ تو یہ لڑکے آج کل کے نوجوان کیوں پھول بن رہے ہیں بھائی اپنے نگاہوں پہ؟ قرآن و سنت کو چھوڑو گے، اپنی ہوشیاریاں دکھاؤ گے تو پھر خواری تو مقدر میں لکھی جائے گی۔ تو آج کل کے نوجوان رول رہے ہیں عدالتوں میں۔ ایڈوانس میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ اس چیز سے بچ جائیے، یہ تتلیوں کے چکر میں نہ پڑیے، ادروائز پیرنٹس بھی خوار ہوں گے، آپ بھی خوار ہو جائیں گے۔ تو لاکھوں کروڑوں کے ٹیکے لگ جاتے ہیں، اور بعض کا مقدر میں پھر جیل لکھی جاتی ہے، کئی کئی سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے رہ جاتے ہیں۔ ہائی الرٹ ہو جائیں، بتا رہا ہوں میں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔